हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत से लोगों का उसमें मुझे कमेंट आ रहा था। बहुत से लोग ये सब ढेर सारे क्वेश्चन मुझसे करते थे। तो कैसा होता है कि जब भी आप नया लैपटॉप लेके आते हो तो बहुत से लोगों को नॉलेज होता है, उनको ये ट्रिक मालूम होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये ट्रिक मालूम नहीं होता है। वो उनको पता ही नहीं है क्या करना है, वो कर नहीं पाते हैं। जिनको पता है वो तो कर जाते हैं, जिनको नहीं पता है उनको वो कैसे करेंगे। उनको मतलब जब कोई बताएगा तभी तो करेंगे। इसीलिए मुझे बहुत से सारे कमेंट आते रहते हैं कि मेरे लैपटॉप में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये इश्यू हो गया, क्या करूँ, ऐसा हो गया, क्या करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ें मिला के मैं एक ही वीडियो में दिखा देता हूँ आपका। वो सारी चीज़ें जो है मैंने ऑल इन वन, यानी कि वो जो 9-10 प्रॉब्लम आप लोग मुझे ज़्यादातर बता रहे थे उसको मैंने एक ही वीडियो में लेके आने की कोशिश की है। इसी में आपको पूरा दिखा दूंगा। और दोस्तों इसलिए ये आप लास्ट तक मेरे वीडियो पर बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना और ये एंड तक मेरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत काम का वीडियो है। आपका जो इश्यू क्रिएट होता है वो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। आपका लैपटॉप अगर कोई इशू होने वाला है या स्लो हैंग होने वाला है, जो भी विंडोज़ का प्रॉब्लम है, ऑफिस का प्रॉब्लम, जितने भी ढेर सारे कुछ भी इशू होते हैं लैपटॉप में, वो सारे के सारे मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए आप एंड तक बने रहना। पहला मिस्टेक होता है विंडोज़ एक्टिवेट ना करना। आप जब भी लैपटॉप लेके आते हो तो आप बहुत से लोग होते हैं वो लैपटॉप उसी तरह से यूज़ करने लगते हैं, विंडोज़ एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो विंडोज़ एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लैपटॉप लेके आने के बाद में आप विंडोज़ एक्टिवेट कर लीजिए। अगर आपका ऐसा होता है, अगर आपका विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है, कोई भी आप थीम वगैरह चेंज करते हो या कुछ भी आप वर्क करने जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम शो करता है और आपका वो करने नहीं देता है। इसलिए विंडोज़ एक्टिवेट आप कर सकते हो और उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको विंडोज़ एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद में आपको दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे आपको देखो एकदम नीचे साइड में जो दिख रहा है, यहाँ पे विंडोज़ का मेरा आईडी दिख रहा है, यानी कि ये एक्टिवेट है। अगर आपको यहाँ पे कुछ मैसेज शो कर रहा है और एक्टिवेट नाउ करके बोल रहा है तो आपको यहाँ से क्लिक करके इंटरनेट कनेक्ट करके एक्टिवेट करना है। आपका ये जो जेन्युइन विंडोज़ है उसी के लिए है। अगर आपका पैरेटेड विंडोज़ है तो आपको यहाँ से एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है। और जो दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों वो है विंडोज़ अपडेट ना करना। बहुत से लोग लैपटॉप लेके आते हैं और उनका जो मोबाइल के ही थ्रू हॉटस्पॉट कनेक्ट करके वो इंटरनेट चलाते हैं और विंडोज़ अपडेट जो होता है वो डे बाय डे बढ़ते जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई भी वर्क कर रहे हो, कुछ आप लैपटॉप में काम कर रहे हो या कंप्यूटर में काम कर रहे हो, तो बैकग्राउंड में आपका जो है अपडेट वो कंटिन्यू होते रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, आपका लैपटॉप स्लो चलता है, हैंग भी होता है। जब भी आप लैपटॉप को रिस्टार्ट मारेंगे या बंद करने जाएंगे तो वहाँ पे वो मैसेज एक शो होता है, डोंट टर्न ऑफ योर लैपटॉप। तो वहाँ पे भी बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए लोगों को मजबूरी में डायरेक्ट बटन को प्रेस करके ऑफ़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से विंडोज़ करप्ट हो जाता है और इसके बाद में उनका जो है पूरा फॉर्मेट ही मानना पड़ता है। इसके लिए आपको ये भी करना बहुत ज़रूरी है, अपडेट आप करो आपका। और वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अपडेट को ऑफ भी कर सकते हो। टाइमिंग चेंज कर देंगे तो आपका जो बार बार मोबाइल से अपडेट देते रहेगा, आपका जो डाटा ख़त्म कर देता है वो नहीं करेगा। और अगर आपका लैपटॉप पायरेटेड विंडोज़ अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसको परमानेंटली बंद कर सकते हो, अपडेट को टर्न ऑफ कर सकते हो। उसका भी मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है। तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप पे आना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करके आप अपडेट जैसे डालेंगे अपडेट, यहाँ पे अपडेट सेटिंग आ जाता है, आपको उसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जितने भी विंडो 10 में है सबका सेम ही तरीका है। यहाँ पे ऊपर देखिए दिख रहा है येलो कलर का मार्क दिख रहा है, यानी कि इसमें देखो अपडेट पेंडिंग है, मुझे अपडेट करना चाहिए इसको। अपडेट पे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जब पूरा अपडेट होगा तो नीचे आपका डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ से आप क्लिक करके ऑप्शन जो दिख रहा है टाइमिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी टाइमिंग है, यानी कि अब मैं तो इसको मॉर्निंग का एकदम टाइमिंग डाल देता हूँ, क्योंकि वो टाइम पे लैपटॉप बंद रहता है तो अपडेट लेने का कोई चांस नहीं रहता है। तो आपका मोबाइल का जो बार बार इंटरनेट डेटा लेता है वो आपका नहीं लेगा और आपको बार बार डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आपका प्रॉपर वो आप अपडेट मैनुअली कर सकते हो। दोस्तों ये जो तीसरा मिस्टेक लोग करते हैं, विंडोज़ को रजिस्टर नहीं करते हैं। आपका जो लैपटॉप आप जब भी स्टार्टिंग में ही एक्टिवेट करने लगते हो तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, आप उसको रजिस्टर कर लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके आप उसको रजिस्टर कर लीजिए। इसमें बेनिफिट क्या होता है, विंडोज़ रजिस्टर करने पे जैसे आपने विंडोज़ रजिस्टर कर लिया है, कल का आपका विंडोज़ करप्ट हो गया और आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, आप नया OS डाउनलोड करते हो इंटरनेट से और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो, तो कैसा होता है, जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड और विंडोज़ का कॉम्बिनेशन होता है, वो उसी मदरबोर्ड पे आपका वो लाइसेंस वर्जन चलेगा।
अगर आपका वो मदरबोर्ड पे दूसरा कोई लाइसेंस वर्जन लेके आएंगे या दूसरा कोई विंडो डालेंगे तो वो बार बार बोलेगा एक्टिवेट करने के लिए। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है, गलती से आप भूल गए थे, तो आपका वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। उसके लिए आपको सर्विस सेंटर वगैरह में बात करना पड़ता है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए आपको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर आप एक बार कर लेते हो तो जब तक आपका लैपटॉप आपके साथ में है, कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप नया विंडोज़ उसमें आप रीइंस्टॉल कर सकते हो और आपका लैपटॉप जो है एक्टिवेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट कनेक्ट करते ही 2 मिनट में हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसलिए ये तीसरी मिस्टेक आप ना करें, आप लैपटॉप आपका जो है रजिस्टर करके रखें। दोस्तों, ये जो चौथा मिस्टेक होता है MS ऑफिस एक्टिवेट ना करना। बहुत से लोग होते हैं MS ऑफिस जो होता है, MS ऑफिस होता है वो भी लैपटॉप आप बाय करते हो, प्री लोडेड MS ऑफिस होता है। उसमें बहुत से लोगों के पास में होता है, बहुत से लोगों के पास में नहीं होता, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आपको एक्टिवेट कैसे करने का MS ऑफिस, मैंने उसका वीडियो भी डाल के रखा हुआ है, या और यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट में मैं दिखा देता हूँ MS ऑफिस कैसे एक्टिवेट करने का। आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। और MS ऑफिस एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो आपका वो ट्रायल वर्जन पे चलता है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आप परेशान हो जाओगे, आपका एक्टिवेट नहीं होगा, फिर आपको कॉल सेंटर में कॉल करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब इश्यू से बचने के लिए जब भी आप लैपटॉप बाय करके लेके आते हो तो आप MS ऑफिस एक्टिवेट कर लीजिए तुरंत। और उसके लिए मैंने आपको वीडियो भी डाला हुआ है और आप वो वीडियो भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बता भी देता हूँ MS ऑफिस कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप से कोई भी आप वर्ड एक्सेल का फाइल ओपन कर लीजिए। यहाँ पे अकाउंट आपका दिखा, अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक साइन इन करके पूछता है, एक क्रिएट अकाउंट करके पूछता है। अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है पहले से माइक्रोसॉफ्ट का, आप साइन इन कर लीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है, आप क्रिएट नाउ पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऊपर तो आपको क्रिएट नाउ करके आता है, क्रिएट नाउ कीजिए। आप नया ईमेल आईडी क्या रखना चाहते हो, वहाँ पे आपका डोमेन भी पूछता है। इसके बाद में आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप नया अकाउंट बना सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो देखना है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कैसे एक्टिवेट करते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। दोस्तों, लोग जो पांचवा मिस्टेक करते हैं वो MS ऑफिस जैसे अपडेट नहीं करते हैं। MS ऑफिस अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप नया लैपटॉप बाय करके लेके आते हो, या अगर आपके लैपटॉप में प्री लोडेड MS ऑफिस है, लीगल जेन्युइन MS ऑफिस है, तो आपको करना क्या है, आपको MS ऑफिस अपडेट ज़रूर करना है। अपडेट करने से उसके जो नए नए फीचर्स होते हैं आपको मिल जाते हैं, और वो आपका स्पीड में भी अच्छा चलता है। और अगर कभी भी आप देखेंगे, जब भी आप MS ऑफिस लैपटॉप बाय करके लेके आते हो, MS ऑफिस का थीम वगैरह होता है वो अलग होता है, बट जब भी आप अपडेट कर देते हो तो उसका थीम भी चेंज हो जाता है, उसका लुक भी बहुत अच्छा दिखने लगता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है MS ऑफिस अपडेट करना, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है MS ऑफिस कैसे अपडेट करते हैं, बट यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ MS ऑफिस कैसे अपडेट करते हैं, वो आप जाके कर सकते हो। उसके लिए कोई भी आप वर्ड एक्सेल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए अपडेट करके ऑप्शन क्लिक करेंगे तो अपडेट करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे अपडेट पिन नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आपका थोड़ा टाइम लगता है, उसमें इंटरनेट लगता है, आपका जो भी कोई भी फोल्डर ओपन रहेगा वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रॉपर अपडेट हो जाता है। ये अपडेट आप यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों, जो छठा मिस्टेक होता है, लैपटॉप आप जब भी बाय करके लेके आते हो, या आप घर पे आपका पुराना लैपटॉप है, आप घर यूज़ कर रहे हो, तो आपके लैपटॉप में जो जंक फाइल होते हैं वो सब इकट्ठा होते जाते हैं और आपका लैपटॉप जो है स्लो करता है, हैंग होता है, आपको पता नहीं होता है, तो आप यूज़ करते जाते हैं कंटिन्यू, और आपको वो हैंगिंग इशू आपका बढ़ते जाता है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका लैपटॉप में जो जंक फाइल इकट्ठा होते रहता है वो सारे के सारे टेम्प में जाके इकट्ठा होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको Windows+R करना है। आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप टेम्प डाल दीजिए, TEM करके इंटर करेंगे, फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जितने भी फाइल आपको दिख रहे हैं सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दीजिए। ये रिसाइकल बिन में जाएगा, आप वहाँ से भी डिलीट कर देना, यस कर दीजिए। और कुछ यहाँ पे आप देखेंगे ना, कुछ फाइल जो है बच जाते हैं, वो डिलीट नहीं होता है, आपको यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके स्किप कर देना है। सेम यही दूसरा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टेम्प का फोल्डर होता है विंडोज़ के अंदर, आपको वही सेम Windows+R करके परसेंटेज प्लस टेम्प प्लस परसेंटेज टाइप करना है। और आपको यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं Ctrl+R सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको उसको डिलीट कर देना है। अगर शिफ्ट और डिलीट करेंगे तो आपका डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल में नहीं जाएगा। ऐसे रिसाइकल में जाता है, आपको वहाँ से डिलीट कर देना है, जिससे आपका लैपटॉप फास्ट हो जाता है, आपको स्पीड अच्छा खासा मिल जाता है। सातवां जो लोग मिस्टेक करते हैं वो आपको नया लैपटॉप लेके आने के बाद में उसको पार्टीशन जो सिंगल होता है उसी पे लैपटॉप यूज़ करने लगते हैं। दोस्तों, कभी भी आप जब भी लैपटॉप बाय करने जाते हो तो आप जहाँ से बाय कर रहे हो उनसे आप बात कीजिए कि आप लैपटॉप मुझे जब भी देंगे तो उसके बाद आपका पार्टीशन करके देंगे क्या,
या अगर आपको नहीं पता है तो उसका वीडियो ढेर सारा यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैंने भी डाल के रखा हुआ है, पार्टीशन कैसे करते हैं। आप पार्टीशन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप लैपटॉप बाय करते हो तो आपका एक ही पार्टीशन होता है। आप उसी में ढेर सारे आपका जो वर्क होता है करते जाते हो, पूरा डेटा उसी में सेव करते जाते हो। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी भी आपका लैपटॉप करप्ट होता है, विंडोज़ में प्रॉब्लम होता है, आप जब भी फॉर्मेट करते हो या रीसेट मारते हो तो आपका जितना भी डेटा सेव है सारे के सारे आपका बाहर निकल जाते हैं। इसमें आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका जो डेटा है आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपने पार्टीशन करके रखा हुआ है तो आप जब भी फॉर्मेट करेंगे या रीसेट मारेंगे तो आपका सिर्फ सी ड्राइव जाएगा, आपका डी और ई में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए पार्टीशन आप कर लीजिए, उसका मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है, यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको डेस्कटॉप पे आना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज में क्लिक करना है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखो डिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है। उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क दिखेगा। आपका चाहे हार्ड डिस्क हो या SSD हो, सेम आप पार्टीशन कर सकते हो। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, श्रिंक वैल्यू दिखेगा। श्रिंक वैल्यू पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखता है, वहाँ पे आपका जो वर्ड दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर आपको टाइप करना है। जैसे आपको 100 GB का चाहिए तो आपको वहाँ पे 100 + 000 निकालना है, और अगर आपको 500 GB बाहर निकालना है तो आपको 500 + 000 टाइप करना है और नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। फिर यहाँ से आपको देखो दिख रहा है, आपको फिर से वहाँ नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, आपका पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने इसका भी वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो प्रॉपर पार्टीशन कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपका एक भी वर्ड रॉन्ग होता है, आपका पूरा वो विंडोज़ ख़राब हो जाता है, आपका सी ड्राइव का पूरा हार्ड डिस्क निकल जाता है। यहाँ पे देखो मैंने पार्टीशन करके बना के आपको दिखाया है। 8वां जो मिस्टेक होता है, जैसे दोस्तों आप नया लैपटॉप लेके आते हो, कभी भी देखना आप चाहे मोबाइल लेके आओ चाहे लैपटॉप लेके आओ, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। तो और वो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपकी बिल्कुल ही काम में नहीं है, आपके यूज़ में ही नहीं है, और आपको भी आपने ध्यान भी नहीं दिया, आप लैपटॉप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो, उससे भी लैपटॉप पे आपके अंदर पड़े हुए हैं और आपको प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है, बट आपको उसका ध्यान ही नहीं है। तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाइए। उसके लिए आपको स्टार्ट में आके और क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल, CONTROL का आप कंट्रोल टाइप करेंगे तो आपका इस तरह से डिटेल आएगा। आपको यहाँ पे देखो राइट साइड में ऊपर दिख रहा है कैटेगरी, वहाँ पे आप क्लिक करके स्मॉल जो है लार्ज आइकॉन क्लिक कर लीजिए तो आपको पूरा प्रॉपर क्या क्या है वो सब दिखने लगता है। और इसके बाद में फिर आपको प्रोग्राम फीचर में क्लिक करना है। यहाँ पे देखो जितने भी आपको फाइल दिख रहे हैं सॉफ्टवेयर, आपको उसमें जितने जो भी नीचे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपका लैपटॉप फ्री हो जाएगा, स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। 9 जो मिस्टेक लोग करते हैं वो दोस्तों ये होता है, जब भी आप अपना लैपटॉप लेके आते हो तो लैपटॉप में आपके जो स्टार्टअप होते हैं वहाँ पे कुछ फोल्डर, यानी कि आपने जितने भी सॉफ्टवेयर डाल के रखे हो, जैसे आपने 10 सॉफ्टवेयर डाल के रखे हैं तो 10 के 10 ही कंटिन्यू रनिंग में रहते हैं, तो उससे आपका लैपटॉप क्या होता है, स्लो होता है। तो आपका क्या करेंगे ना, अगर आप स्टार्टअप में जाके और ये इसमें आपका क्या आपको कंटिन्यू आप हमेशा यूज़ नहीं करते हो, सारे के सारे अगर आप ऑफ़ कर देते हो तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी लैपटॉप ऑन करोगे तो सारे के सारे लैपटॉप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक साथ में ऑन नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप जो है स्पीड आपको अच्छा मिलेगा, आपका लैपटॉप स्लो नहीं होगा। उसके लिए आपको दोस्तों स्टार्ट में क्लिक करके वहाँ पे टाइप करना है स्टार्टअप। आप स्टार्टअप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ इस तरह से फाइल ओपन होगा। यहाँ पे देखिए जो भी आपको ऑन है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए आप उसको ऑफ़ कर दीजिए। आपका वो बिना मतलब का स्टार्ट नहीं रहेगा, आपका बैटरी भी कंज्यूम नहीं करेगा, आपका स्पीड भी कंज्यूम नहीं करेगा, आपका लैपटॉप भी स्पीड में चलेगा। आपको जो फाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सॉफ्टवेयर का, यहाँ से आप उसको ऑफ़ कर दीजिए। दोस्तों 10वां जो मिस्टेक लोग करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम करते हैं कि जब भी लैपटॉप लेके आते हैं तो उसमें एक ज़्यादातर लैपटॉप में मैकएफे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। मैकएफे का एंटीवायरस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। लोग क्या करते हैं कि उसी तरह से यूज़ करते रहते हैं, वो ट्रायल वर्जन हो जाता है, आपको बार बार एक्टिवेट करने के लिए बोलता है आपको ये, बट लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको क्रॉस करके हटा देते हैं, लैपटॉप उसी तरह से यूज़ करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से भी आपका लैपटॉप स्लो होता है, प्रॉब्लम करता है। कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल कर दीजिए। लैपटॉप के में आप देखेंगे ना आइकॉन में राइट साइड में एक आता है एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी करके आता है, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। आपका वो मतलब अगर आपका बहुत हैवी इंटरनेट यूज़ नहीं है तो आपका वो काम करता है, आपका उससे स्लो नहीं होगा, और जो भी वायरस वगैरह आएगा आपका वो डिटेक्ट भी करता है। इसीलिए आपका जो ट्रायल वर्जन एंटीवायरस है आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैक और अवेस्ट वगैरह कितने ढेर सारे ऑनलाइन एंटीवायरस मिलते हैं, उसको ही डाउनलोड लोग करके इंस्टॉल करते हैं, बट ये क्या करता है आपका उसमें जो वो लोग वायरस पकड़ते हैं वो रिमूव नहीं करते हैं, वहाँ पे आपके वो एंटीवायरस में स्टोरेज करके रखते हैं, जिसकी वजह से लैपटॉप स्लो होता है।
इसलिए आप उसको इग्नोर कीजिए। अगर आप कोई लाइसेंस वर्जन एंटीवायरस डालना चाहो तो बहुत अच्छा है। अगर आप वो नहीं डाल रहे हो तो आपका इसके लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर करके एंटीवायरस रहता है, आप उसी को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहे 10 मिस्टेक जो लोग करते हैं। अगर आप इतना 10 मिस्टेक जो आप अगर आप ये 10 बातों पे ध्यान दें तो आपका लैपटॉप जो है एकदम फ्री रहेगा, अच्छा स्पेस आपको मिलेगा और आपका हैंग नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ये सब ढेर सारे जो छोटे छोटे इशू आते हैं आपको वो नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके मैं यहीं पे एंड करता हूं। और अगर आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कुछ भी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।